जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो कुमार गौरव की सर की जो बुक है 7 फेरो वाली सीरीज की बुक हैंड रिटन नोट्स, उसको पूरा कवर करने वाले कितने दिन में 35 दिन में हम इस बुक को पूरा कवर कर देंगे। उसका हमारा डे कौन सा 17 दिन है, 17वां दिन चल रहा है। इसके पहले 16 क्लासेस हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखिए। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो प्ले लिस्ट पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी। हम एक दिन में एक एपिसोड करते हैं, और कभी एपिसोड छोटे हो तो 2 से 3 एपिसोड भी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर होता है, जो सभी परीक्षा के लिए, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला। खासकर एनटीपीसी के जितने विद्यार्थी, एनटीपीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, उनके लिए यह सभी क्लासेस रामबाण क्लास होने वाली है। क्योंकि जीके के क्वेश्चन जो है इन्हीं इसी बुक से और इन्हीं क्लासेस से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा कौन सा एपिसोड नंबर 6 है। एपिसोड नंबर 6 कौन सा एपिसोड नंबर 6 है? तो जो हमारी सीरीज है 3.0, कौन सा 3.0 का एपिसोड नंबर 6 है। तो कल जो आपकी ये क्या 3.0 भी समाप्त हो जाएगी और 4.0 आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कवर करने वाले हम? तो इसमें आपका कवर होने वाला प्रमुख इकाई। प्रमुख इकाई भाई, तो यूनिट से आज कवर करने वाला। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। साथ ही 10 की घात 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर आपका होता है 1 मीटर में। और अगर देखिए तो 1 मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर की बात करें तो 10 की घात -3 मीटर होता है। क्या होता है? 10 की घात -3 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर में आपका 10 की घात 6 मीटर होता है। और क्या, अगर 1 नैनोमीटर पे अपन जाते हैं तो 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9। तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ माइनस का है या प्लस का, वो आपको जरूर ध्यान देना है। तो 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है। अगर 1 पिकोमीटर की बात करें तो 10 की घात 12 मीटर होता है माइनस में। अगर 1 फेदोमीटर की अपन बात करें 10 की घात -15 मीटर होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण भाई क्या क्या चीज़ें होती है, वो ये सभी तो यूनिट थी। अब ये क्या है इनके नाम, तो ये नाम आपको ध्यान देना। जैसे डेका, तो इसको क्या बोलते हैं? 10 की घात अगर 1 है तो ये होता है हेक्टा। हेक्टो को क्या बोलते हैं? 10 की घात अगर 2 है तो हेक्टो होता है। किलो, किलो की अगर बात करें 10 की घात 3 क्या होता है आपका? किलो होता है। और मेगा की बात करें 10 की घात 6 क्या होता है? मेगा होता है। अगर गीगा की बात करें 10 की घात 9 क्या होता है? गीगा। टेरा, टेरा क्या होता है? 10 की घात 12 टेरा होता है। अगर पेटा पे जाते हैं 10 की घात 15। तो ये सभी नाम जो है आपको याद रखना, और यूनिट्स भी आपको याद रखना। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या होने वाला आपका? तो गति का नियम। तो गति का नियम किसने दिया था भाई? गति का नियम तो केपलर ने दिया था। तो गति के नियम, जब एक कार की दोगुनी कर दिया है, यदि एक कार की जो गति है दोगुनी कर दिया है, तो उनको उतनी दूरी रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुना लगता है। अगर कार की स्पीड अगर दोगुनी कर देंगे तो ब्रेक लगाने का जो बल होगा वो 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्या? न्यूटन के गति के नियम। क्या? न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या बोलता है? तो ये पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो बस या गाड़ी में ब्रेक लगाने पर यात्री, तो क्या, बस या गाड़ी पर ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है। तो ये कौन सा जड़त्व का नियम होता है? तो अगर बस और गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो यात्री क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये जड़त्व का नियम, पहला नियम न्यूटन का। दूसरा नियम क्या बोलता है? तेज गति से आ रही गेंद को, उदाहरण एग्जाम्पल, अगर तेज गति से आ रही गेंद को खिलाड़ी हाथों को पकड़ते वक्त हाथों को पीछे की ओर खींचना, पीछे की ओर खींचते हैं भाई। तो अगर कैच करते हैं, कैच कैसे लेते हैं? पीछे की ओर हाथ करके लेते हैं। ये कौन सा है होने वाला? गति का सेकंड नियम होने वाला न्यूटन का। तो इसका क्या? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर m में होता है। ठीक है, फोर्स बराबर m में मास गुणित एक्सेलरेशन। तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम क्या होता है? गति के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, तो क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इस नियम को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। इसको क्या? संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। इस नियम में क्या होता है? इस नियम में प्रत्येक क्रिया, इस नियम में प्रत्येक क्रिया क्या का सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम में प्रत्येक क्रिया क्या है? विपरीत प्रक्रिया होती है। उदाहरण क्या? गोली या रॉकेट के समय पीछे की ओर धक्का लगना। अगर गोली चलाते बंदूक से या रॉकेट जब चलता है तो पीछे जो फोर्स लगता है, धक्का लगता है,
तो वो क्या होता है, इसी नियम के कारण होता है। अगला क्या है भाई, अगला आपका क्या है, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव, तो पृष्ठीय तनाव क्या चीज है, तो पानी की सतह पर हल्की रखी हुई एक लोहे की छड़, क्या, पानी की सतह पर रखी हुई हल्की लोहे की छड़ पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण आपकी तैरती है, ठीक है। अगर पृष्ठीय तनाव कैसी राशि है, तो पृष्ठीय तनाव की अगर बात करें तो ये अदिश राशि है। किसी अदिश राशि, इसमें क्या है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे जिस वस्तु में डायरेक्शन होती है वह सदिश राशि है, और जिस वस्तु में डायरेक्शन नहीं होती है वो किसी अदिश राशि होती है। पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है, पृष्ठीय तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगर बात करें तो वर्षा की जो बूंद है उसका गोल होना किसका कारण है, तो पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। वर्षा की जो बूंद है उसका गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव होने वाला है। अगला क्या, गर्म सूप का पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण वह जीभ पर अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। तो ये भी आपका पृष्ठीय तनाव का भी उदाहरण होने वाला है। नेक्स्ट क्या होने वाला आपका, नेक्स्ट होने वाला पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या होता है भाई, तो पलायन वेग एक ऐसी स्पीड जिससे अगर पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकता है तो वो वापस पृथ्वी के क्षेत्रफल में नहीं आती, मतलब पृथ्वी के सतह पर नहीं आती, तो वो होता है आपका पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी पर नहीं आती। तो इसके लिए वह न्यूनतम गति जिस पर कोई वस्तु एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जा सकती, तो उसे पलायन वेग कहा जाता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। द्रव्य का घनत्व का मापन क्या होता है, पिग्नोमीटर। तो द्रव्य के घनत्व का मापन क्या होता है, आपका पिग्नोमीटर होता है। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका होता है। घनत्व का सूत्र क्या है, डी बराबर एम है। क्या होता है, डी बराबर एम है। घनत्व का मात्रक किस में देखते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी एम क्यूब होता है, ठीक है। तो ये घनत्व का मात्रक होता है। अगला क्या देखते हैं भाई, अगला आपका केशिकत्व। क्या होता है केशिकत्व, तो केशिकत्व क्या है, एक अदृश्य बल है। केशिकत्व किसा बल है, एक अदृश्य बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है। तो वो कौन सा बल है, केशिकत्व का बल है। उदाहरण क्या है, लैंप की बत्ती पर तेल के ऊपर चढ़ना, जो लैंप की बत्ती है उसमें तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है, केशिकत्व बल का उदाहरण। मिट्टी में पानी का संचरण इसी के कारण होता है। कपड़े कागज को डुबाने पर पूरा भीगना, कपड़े और कागज को डुबाने पर वह पूरा भीग जाता है, वो किसके कारण होता है, आपका केशिकत्व के उदाहरण के कारण होता है। अगला क्या है, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब जो होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना, वायु दाब मापने के लिए किसका, बैरोमीटर का आपका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्या फैक्ट है, अगला द्रव्यमान के ऊपर आपको दिया हुआ। तो द्रव्यमान क्या है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता। भार तो बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता। अर्थात द्रव्यमान वस्तु के स्थान व स्थिति के अनुसार नहीं बदलता। जो द्रव्यमान है वस्तु का स्थान और उसके अनुसार नहीं बदलता, लेकिन वजन बदल जाता। वजन क्या, वजन वस्तु का चांद के मुकाबले पृथ्वी के मुकाबले कम हो जाता। अगर पृथ्वी के मुकाबले क्या है, चांद पर वजन किसी का भी कम हो जाता, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी के बल से के लगभग 1/6 गुना है। अगर पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी पर अगर बल आपका, पृथ्वी पर अगर 60 किलो वजन है तो चांद पर कितना वजन होने वाला है, तो चांद पर आपका कितना 10 किलो ही वजन होने वाला। अगर पृथ्वी पर आप किसी 60 किलो के व्यक्ति है तो चांद पर केवल 10 किलो के होने वाले हैं। अगला है भाई, अगला कौन सा बल है आपका, अपकेंद्री बल। कौन सा, अपकेंद्री बल होने वाला है। तो अपकेंद्री बल क्या, जब बल को किसी वस्तु के घूर्णन व या रोटेशन के दौरान केंद्र से बाहर की ओर खींचता है तो वह किसका उदाहरण है, अपकेंद्री बल का उदाहरण। मतलब केंद्र से अगर बाहर की ओर खींचता है तो वो अपकेंद्री बल का उदाहरण क्या है इसके अपकेंद्री बल के, दूध को मथ कर क्रीम अलग करना। दूध को क्या मथल कर
क्रीम अलग करना। वॉशिंग मशीन के ड्रम में कपड़ों का धुलाना, तो वॉशिंग मशीन के ड्रम में किसका, कपड़ों का धुलाना, इसी का उदाहरण आपका होने वाला है। अगला क्या है, अगला आपका वन रिपोर्ट। अगली कौन सी रिपोर्ट होने वाली, वन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट होने वाली ये आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है, सर्विस, ये मंत्रालय होने वाला देहरादून द्वारा जारी की जाती है। अगर वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। वन रिपोर्ट कितने, हर 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। प्रथम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में आई थी। तो पहले कब आई थी, 1987 में। लेकिन वर्तमान में कौन सी, 2023 की रिपोर्ट 18वीं जो है वर्तमान में सबसे नवीनतम रिपोर्ट कौन सी, वन स्थिति रिपोर्ट की। तो 18वीं वर्तमान में सबसे नवीनतम होने वाली जो 2023 की रिपोर्ट है, जो जारी कब हुई थी, 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। रिपोर्ट तो 2023 की है, लेकिन जारी कब हुई थी, तो जारी आपकी 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। अगर भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो 25.17 वन होने वाला है, ठीक है। अगर इसकी बात करें टोटल एरिया 8,27,000 कितना, 8,27,000 होने वाला है। 357 वर्ग किलोमीटर आपकी होने वाली। सर्वाधिक वन वाले राज्य, सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन कौन से होने वाले हैं, तो सर्वाधिक वन वाले राज्य की अगर बात करें, मध्य प्रदेश टॉप पर होने वाला, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है यहाँ। अगला क्या भाई, अगला है न्यूनतम वन वाला राज्य। न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा होने वाला, तो न्यूनतम वन वाला राज्य आपका हरियाणा होने वाला। कौन सा, हरियाणा। क्षेत्रफल के हिसाब से न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा होने वाला। अगर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य, अगर परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक राज्य कौन सा होने वाला, मिजोरम होने वाला है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा, ये भी देख चुके हैं। अगर देखते हैं सर्वाधिक वन और वृद्धि वाला राज्य, सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई, तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। विश्व वन्य जीव दिवस को मनाते हैं, तो विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या है आगे, आगे आपका होने वाला पराश्रय ध्वनि। अगला कौन सा, पराश्रय ध्वनि की बात करते हैं। तो पराश्रय ध्वनि क्या है, पराश्रय ध्वनि को अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं। कौन सी, अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज। इसकी आवृत्ति से 20,000 से अधिक इसकी आवृत्ति होती है। पराश्रय ध्वनि चमगादड़ द्वारा उत्पन्न की जाती है। पराश्रय ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो ये जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है ये आपकी चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की जाती है। अगला क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला कौन सा प्रोटोकॉल होने वाला आपका, क्योटो प्रोटोकॉल। अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो वर्ष 1997, कौन सा, वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर, जापान का कौन सा शहर होने वाला, क्योटो शहर होने वाला, में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए हुआ है। क्या, उसमें क्या, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए हुआ है, तथा इसको 2005 में लागू किया। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जो लागू 2005 में हुआ था। अगला एक और महत्वपूर्ण है नगोया जापान। नगोया जापान प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से, किससे संबंधित है, तो नगोया प्रोटोकॉल जो इसका संबंध जैव विविधता से होने वाला आपका, जो 2010 में आपका हुआ था। कब हुआ था, तो नगोया वाला कब हुआ था, 2010 में, और क्योटो वाला 1997 में हुआ था, और 2005 में आपका लागू हुआ था। अगला देखते हुए सेंडाई फ्रेमवर्क। तो जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जो 2015 में अपनाया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन से है और 2015 में इसको अपना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट भाई ध्वनि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पहले भी कवर कर चुके हैं, अभी भी एक बार कवर कर लेंगे। जो भी बुक में दिया हो कवर तो करना ही पड़ेगा। तो ध्वनि की बात करें, ध्वनि का सर्वाधिक वेग अगर बात करें तो ठोस में होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, तो ठोस में होता है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती। निर्वात में अगर ध्वनि की बात करें तो ये गति नहीं करती है, ठीक है। जबकि प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग आपका निर्वात में होता है। क्या, प्रकाश की निर्वात में गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। अगर हवा में बात करें, किसके,
हवा में ध्वनि की अगर वेग बात करें 332 से 343 मीटर प्रति सेकंड आपकी होती है। तो कितने 332 से 343, आपका 343 बहुत सारे एग्जाम में 343 ही होता है। अगला क्या भाई, प्रकाश। प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश की क्या, प्रकाश लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश क्या लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश में जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का क्या विचलन सबसे कम होता है। उदाहरण, खतरे के सिग्नल प्राय किससे बने होते हैं, लाल होते, क्योंकि लाल प्रकाश का विचलन नहीं होता। जो लाल रंग में प्रकाश का विचलन नहीं होता और सबसे ज्यादा दूरी पर देखने वाला कौन सा रंग होने वाला, लाल ही होने वाला सबसे कम। इसी कारण लाल सिग्नल दूर तक दिखाई देता। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, अगला कौन सा होने वाला आपका, IUCN। कौन सा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। IUCN ये जो संस्था है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तो IUCN की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है IUCN का। इसका मुख्य काम क्या है, इसमें जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसको रेड डाटा बुक, एक प्रमुख पुस्तक है रेड डाटा बुक, लाल सूची, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल सूची बोलते हैं, लाल सूची में जोड़ते हैं, जो जीवन का बैरोमीटर को कहा जाता है। इसको क्या जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। अगला क्या भाई, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसी है, तो विद्युत धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। दिष्टकारी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में क्या प्रत्यावर्ती धारा AC का उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में किसका, AC का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है घरों में AC का प्रयोग किया जाता है या DC में, तो घरों में किसका AC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें किसका, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। इसका क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। सूर्य में क्या, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन नाभिकीय संलयन, किसके नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है, अर्धचालकता के उदाहरण। जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके उदाहरण है, अर्धचालकता के आपके उदाहरण होने वाले हैं। और अगर देखते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस क्या, -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पाठ्यांक दोनों पैमाने पर एक ही होता है। -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस होता है वो दोनों समान होता है। सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग, तो जो सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग सौर को गर्म करता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया आपका सलीम अली जी होने वाले हैं। अगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन होने वाला है, कैलाश सांखला जी होने वाले। विश्व बाघ दिवस की बात करें तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को आपके विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एपिसोड हो चुका है। तो यह क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।